हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, आध्यात्म ईश्वर की सारी सृष्टि को, सभी चीज़ों को और लोगों को ईश्वर की नज़र से देख पाना है। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना कही जाती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी नज़र होगी दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देगी। इसलिए प्रतिदिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अपनी ही दृष्टि दीजिए कि मैं आपकी नज़रिए से इस सुंदर संसार को देख सकूं, सब चीज़ों को और सब लोगों को देख सकूं। ईश्वर की सारी सृष्टि अत्यधिक सुंदर और पवित्र है क्योंकि ईश्वर से आई हुई है। हम आज इस पर चिंतन करें। तीसरा सामान्य सप्ताह 29 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 10 और 13 से 17 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 21 से 25 तक। हमारी दृष्टि हमारे लिए खिड़की और दरवाजे हैं। हमारे जो इंद्रिय हैं वे हमारे लिए खिड़की और दरवाजे हैं, जानने के माध्यम हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। हमें इनका सही उपयोग करना है और सही उपयोग ही आध्यात्म है। जब हम अपने इंद्रियों को शुद्ध करके सही काम में लगाते हैं तो ये हमें एक ऊंचाई देते हैं। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को सही काम में नहीं लगाते, व्यर्थ में लगाते हैं, तो वे हमें गिराते हैं। राजा दाऊद जो राजा था, लेकिन उसकी नज़र, उसकी इंद्रिय खराब हो गई, उसकी दृष्टि खराब हो गई और उसकी दृष्टि खराब होने से वह राजा होते हुए भी, हजारों रानियां रखते हुए भी, अपनी ही एक सैनिक के धर्मपत्नी बेरसेबा को नज़र खराब होने के कारण पाप में गिरा और वह उसे छिपाना चाहता था, लेकिन वह नहीं छिप सका। हत्या के प्रति हत्या, चेन हत्याएं होती गईं और वह किस तरह से गिरा, पाप में गिरा। इसलिए हमें अपने इंद्रियों की रक्षा करनी है। आज के सुसमाचार में ईसा के महत्वपूर्ण वाक्य हमारे पास रखे जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य ईसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो छिपा है और प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। एक दिन सब चीज प्रकाश में लाया जाएगा। धर्मशास्त्र की आखिरी किताब है प्रकाशना ग्रंथ। ईसा के द्वारा सब चीज प्रकाश में लाया जाएगा। दूसरी बात कही गई है, आप जिस नाप से नापते हैं आपके लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। जो हम करते हैं उसका फल, उचित फल हमें मिलता है। और आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इन महत्वपूर्ण वाक्यों के द्वारा हमारे लिए बड़े रहस्य का उद्घाटन, उजागर किया गया है। धर्मशास्त्र में एक बात कही गई है, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? पहली बात, ईश्वर ज्ञान नहीं बांटता। ईश्वर सत्य को नहीं बांटता फिरता। कल के सुसमाचार में आपने सुना होगा,
ईसा ने दृष्टांतों में बात की और ये भी पूछा गया कि ईसा क्यों दृष्टांत में बोलते हैं, और कारण भी बताया गया था, इसलिए क्योंकि जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं, जो सुनते हैं वे बहरे हो जाएं। ऐसा क्यों? यहीं पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है, खोज की। जिसे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में ईश्वर का वाक्य कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। खोज क्यों? एक खोज क्या है? खोज का अर्थ है ईश्वर सत्य नहीं बांटता फिरता, ईश्वर हमें ज्ञान नहीं बांटता, ईश्वर सत्य छिपाता है, ईश्वर ज्ञान छिपाता है। इसलिए सत्य दृष्टांतों में रखी जाती है। इसलिए हमें प्रयत्न करना है, खोजना है, ईश्वर के राज्य की खोज करनी है, ईश्वर के नियम को जानना है, खोजना है, ईश्वर के राज्य का चुनाव करना है, जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए मेहनत करनी है। चीजें मुक्त नहीं मिलती, ज्ञान खोजना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर का राज्य, सत्य और प्रज्ञा सस्ती नहीं है, इसलिए बातें दृष्टांतों में कही गई हैं। इसलिए वही पाएगा जो समर्पित होगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब भी हम किसी चीज का निर्माण और नवनिर्माण करते हैं, मकान बनाना हो तो हम जमीन नापते हैं, कपड़े बनाना हो तो हम कपड़े नापते हैं। सही नाप जरूरी है, सही दृष्टि, सही नजरिया और धार्मिकता जरूरी है। हम सत्य को खोजें, धार्मिकता पर बने रहें और अपने आप में ना कुछ बुरा है ना भला है, नजरिए की बात है। हमें प्रभु ईसा की शिक्षा ईश्वर की नजरिया देती है, उसी पर हम चिंतन करें, उसी की समझ बढ़ाएं। ईश्वर जो चाहता है वह ज्ञान में, शिक्षा में दी है, हम उससे पाएं। आमीन।